हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और ये बिल्कुल नई वर्कबुक है, अभी जो नई आई है आपकी, है ना। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो उन्हीं सारे बदलावों के साथ आज हम इस वर्कबुक को देखेंगे दोस्तों। और किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपके लिए बताई गई है, उन सभी को हम देखेंगे। और आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसकी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जा कर के उन्हें अवश्य देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें पाठ 1 देखेंगे हम। लेसन 1 आपका प्रेयर, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लिखना है, कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसमें लिखना है। और दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, है ना। मतलब बटरफ्लाई का प्लूरल क्या होगा। प्लूरल यानी बहुवचन, बटरफ्लाई क्या है, आपका एक वचन है, इसका प्लूरल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, बटरफ्लाइज, है ना। तो सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इसी में आगे दिया है दूसरा नंबर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ब्लैंक है, फिर लिखा है फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। मतलब कौन है जो पंखों की मदद से उड़ता है। तो ऐसा कौन है, बर्ड्स हैं, है ना, मतलब पक्षियाँ। तो बी नंबर आपका सही उत्तर होगा और आपको यहाँ पे लिखना है बर्ड्स। तीसरा प्रश्न है दोस्तों इसमें, टू whom वी थैंक फॉर एवरी थिंग। मतलब हम यानी हर किसी चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए किसे धन्यवाद करते हैं। तो हम गॉड को करते हैं, है ना, भगवान का थैंक यू करते हैं। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। चौथा नंबर पूछा है दोस्तों, राइमिंग वर्ड ऑफ वेयर। वेयर का राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो वेयर का टेयर होगा, है ना। तो सी नंबर इसमें भी सही आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा नंबर है, ब्लैंक नीड्स टू स्पीच, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, यानी नीड्स टू स्पीच यानी नीड्स यानी घोंसला, है ना। तो ए सॉरी स्पीच, तो क्या आएगा इसमें, प्रेयर, प्रेयर आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रेयर होगा। क्योंकि देखो बर्ड्स को भी होती है ज़रूरत, बीस को भी, और बटरफ्लाइज को, किसको नहीं होती। तो प्रेयर, प्रेयर क्या है, ये अलग हो गया। तो प्रेयर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे छठवां नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान भरने हैं, जो ब्लैंक दिए हैं इन्हें फिल करना है। और दोस्तों इससे पहले बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ। आपकी ओलंपियाड परीक्षा, है ना, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न चैनल पर डालते रहता हूँ समय समय पर। तो ये आपको परीक्षा के पहले ये सारे वीडियोज़ मिल सकें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जैसे बीस, थैंक, फादर, ट्रीज, बुक्स, क्लॉथ, सॉन्ग, लव, तो इन्हें आपको खालिस्तान में भरना है। छठवां नंबर में है, फॉर खालिस्तान टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, है ना। मतलब हम देखो क्या है, हम यानी रीड यानी पढ़ने के लिए क्या दिया, और यानी गाने के लिए गाना दिया, पढ़ने के लिए तो यहाँ पर आएगा बुक्स, तो हम यहाँ बुक्स लिख देंगे। उसके बाद सातवां नंबर में पूछा है, राइमिंग वर्ड ऑफ बीस। बीस का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा। तो बीस का हो जाएगा ट्रीज़, है ना। तो यहाँ पर हमने ट्रीज़ लिख दिया इस प्रकार से। इसके बाद आठवां नंबर में है, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट जेंडर क्या होगा। तो मदर का फादर हो जाएगा, तो यहाँ हमें फादर लिखना है। इसके बाद है नौवां नंबर, वी, तो यहाँ आ जाएगा थैंक, है ना। क्या आएगा, थैंक, थैंक यू गॉड। इसके बाद 10वें नंबर में है, फॉर फूड वी ईट एंड, तो खालिस्तान वी वेयर। वेयर यानी पहनने के लिए क्या दिए, तो क्लॉथ दिए, कपड़े। तो इस प्रकार से यहाँ क्लॉथ्स लिखना है। तो ऐसे आपको ये 10 तक कंप्लीट करना है बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर लिखना है ना। क्या करना है, शॉर्ट आंसर आपको लिखना है यहाँ पे। तो 11वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे, है ना, राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव मेंशन इन द पोयम, है ना। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, पोयम में, आपकी इस कविता में जो रिलेटिव्स के नाम आए हैं उनको लिखना है। तो जैसे क्या 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 आए हैं, तो फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, है ना, ये नाम आए हैं आपकी कविता में। तो इन नामों को आप ऐसे लिखेंगे।
12 नंबर में देखते हैं प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा है राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड बर्ड, है ना, बर्ड का प्लूरल यानी बहुवचन बनाना है। तो एस लगा देंगे हम, बर्ड्स हो जाएगा ये, है ना। तो ये क्या हुआ, बर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षियाँ। 13 नंबर में है व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, मतलब घास का कलर कैसा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन, है ना, कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे, हरा कलर। आगे देखते हैं 14 नंबर में, प्रश्न नंबर 14 है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री। ट्री का राइमिंग वर्ड, तो ट्री का फ्री हो जाएगा, है ना, तुकांत शब्द लिखना है। आगे प्रश्न है 15 नंबर, इसमें क्या करना है, एक या दो वाक्यों में हमें इनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, यानी लेटर को अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, COLSTHE, तो इससे अरेंज करके सी से बनाना है। तो क्या बन जाएगा ये, CLOTHES, क्लॉथ्स, क्लॉथेस, है ना। फिर यहाँ पर भी जो अक्षर लिखे हैं उनसे पी से बनेगा, तो क्या बन जाएगा ये, प्लेमेट्स बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखो SOOK भी है, तो इससे बन जाएगा BOOK, बुक। फिर इससे क्या बनेगा, तो इससे SING बन जाएगा, सिंग। तो इस प्रकार से आपको इसे रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पे आपके काम की मिलती रहेंगी आपको। और 8वीं क्लास तक की वीडियो मैं इस पे बनाता हूँ, उसके बाद 9वीं 10वीं की परीक्षा की वीडियो भी बनाता हूँ। तो ये चैनल आपके हमेशा काम आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें इसमें मिलती रहे। 16 नंबर का प्रश्न है राइट एनी 3 थिंग्स ऑफ गिवन बाय गॉड, मतलब भगवान के द्वारा दिए गए किसी 3 चीज़ों के नाम आपको लिखना है। तो कोई भी 3 चीज़ लिख देना, भगवान ने जैसे दिए आपको, ट्री दिए ना, पेड़, फिर बुक्स दिए, क्लॉथ दिए, है ना, तो माता पिता दिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन माता पिता थिंग्स नहीं है, तो थिंग्स के नाम आपको लिखना है, तो वस्तु, है ना, जो भी वस्तु दिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। 17 नंबर का देखते हैं, लिखा है व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब हमें पढ़ने के लिए भगवान ने क्या दिया। तो बुक्स दिए, तो हम यहाँ लिख देंगे बुक्स। आगे है 18 नंबर का प्रश्न है अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड ऑफ राइट देम, मतलब यहाँ प्लूरल वर्ड जो है उनको अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है। तो प्लूरल क्या है, यहाँ पे देखो फ्लावर्स प्लूरल हो गया, है ना, ट्रीज़ हो गया, फिर बर्ड्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, बीस हो गया, है ना। तो इन्हें आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, जो जो चीज़ें अंडरलाइन हमने की है उन्हें हमको ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं क्या बोला है, अब लॉन्ग आंसर है ना, मतलब लंबे प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो इनको क्या करना है, आपको 3 से 5 वाक्यों में इनके उत्तर लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, मतलब यहाँ पर आपको एक ये जो चित्र दिया है इसको देख करके 4 या 5 सेंटेंस आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है देखो, देयर इज अ मैंगो ट्री, हाँ, मतलब यहाँ एक क्या है, मैंगो ट्री है, यानी आम का पेड़ है। तो ऐसे और भी लिख देंगे, हमने लिख दिया देयर इज़ अ पॉन्ड, मतलब यहाँ एक तालाब भी है ये, है ना। फिर देयर आर सम बर्ड्स, यहाँ कुछ पक्षियाँ हैं। फिर उसके बाद लिख देंगे देयर आर द राइजिंग सन, मतलब सूर्य उग रहा है देखो, है ना, तो ये लिख दिया हमने। फिर लिख देंगे चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड, मतलब जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है दोस्तों, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न नंबर 20, इसमें लिखा है आपसे कि रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, है ना। इस पोएम को आपको पढ़ना है ना। लिखा है गॉड ग्रैंट टू अस स्ट्रेंथ, है ना, विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, है ना, मतलब तुम्हारी जो रोज़ की यात्रा है उसके बारे में दिया है। अब यहाँ प्रश्न है फिटे ऑफ समवन हु इज़ सफरिंग इज़, तो यहाँ आएगा दोस्तों नीडेड, है ना, नीडेड लिखेंगे हम। फिर है व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, तो यहाँ जाएगा स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस। तो इस प्रकार से आप 2 प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट साइनोनेम्स ऑफ ट्रेवल, तो ट्रेवल का साइनोनेम्स क्या बोला है, यहाँ जर्नी बोला है। जर्नी यानी भी यात्रा, ट्रेवल यानी भी यात्रा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पांचवा में है कंप्लीट द लाइन, है ना, गाइड अस थॉट, है ना, यहाँ पे क्या है चैलेंजेस आएगा, एंड मैनी लव आ जाएगा यहाँ, फिर एंड, तो यहाँ आ जाएगा कंपेशन, फिर
ट्रेवल इन अवर, तो यहाँ जाएगा हर्ट्स। तो इस प्रकार से आप इसमें खालिस्तान में लिखेंगे दोस्तों। पांचवा में क्या आएगा, कैन आ जाएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, है ना, तो यहाँ क्या आएगा, ये कैन आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिखेंगे और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये लेसन 1 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लेसन 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। धन्यवाद।